हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। क्या हाल चाल आपके? आई होप आप सब अच्छे होंगे। नेक्स्ट वीडियो देखो तुरंत आ गई आपके पास, जल्दी जल्दी आ गई। अब तो वीडियो छोटी छोटी सी वीडियो थी ये तो, है ना? तो अलग अलग पार्ट्स में बना रहे हैं ईएमआई को। लास्ट वीडियो में हमने फ्लैट रेट मेथड समझा था। आज की वीडियो में रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड समझेंगे। ईएमआई कैसे कैलकुलेट करते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से। मेनली अगर आप कोई फोन भी लेते हो ना, अगर अगर वो फोन महंगा है, आईफोन है, जो भी है, मतलब आप समझ लो, अब लैपटॉप है, महंगा है, और लोन लेते हो तो लोन हम कोई 20-30 हजार रुपए का तो नहीं लेंगे ना। महंगा ही होता है लोन भी, 1, 2, 3, 4, 5 लाख का ऐसे होता है ना। तो वहां पर हमें जो मंथली इंस्टॉलमेंट्स देनी होती है वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से ही कैलकुलेट की जाती है। वो फ्लैट रेट मेथड से कैलकुलेट नहीं की जाती, क्योंकि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, फ्लैट रेट मेथड जो है वो महंगा पड़ता है, उसका इंटरेस्ट ज्यादा होता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से। दोनों में डिफरेंस क्या है वो समझ लेते हैं 2 मिनट बस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपने 1 लाख का लोन लिया, ठीक है ना, उस पर अगर इंटरेस्ट लग रहा है आपका, तो मंथली इंटरेस्ट आपका जो कैलकुलेट होगा वो एक फ्लैट रेट इंटरेस्ट जाता है। मतलब जैसे आपने पहले महीने अगर 1 लाख की आपकी जो अमाउंट है, उसका आपने अगर लोन लिया है, मान लो 10,000 की ईएमआई बनी है, तो उस 10,000 के अंदर जो इंटरेस्ट लग रहा होगा, नेक्स्ट मंथ भी वही सेम इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। 10,000 बल्कि आप पहले महीने दे चुके हो, तो फिर जो बची हुई अमाउंट है उस पर इंटरेस्ट लगना चाहिए। बट फ्लैट रेट मेथड में ऐसा नहीं होता, ऐसा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में होता है। ठीक है ना? तो जो ईएमआई आपने पहली कर दी, अब फिर आप जब दूसरी पर आओगे तो जो पहली पेमेंट का जो प्रिंसिपल था ना, जो वो हट जाएगा, उस पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा अब आपका ईएमआई पर सेकंड महीने में। ठीक है ना, सेकंड मंथ में। तो ये डिफरेंस होता है फ्लैट रेट मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में। इस वजह से मेनली आप खुद भी चेक कर लेना, ऑनलाइन आप फोन ऐसे चेक करने के लिए डाल के देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो जो ईएमआई कैलकुलेट की जाती है वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से है। अब लैपटॉप, फोन कुछ भी लेते हो, कोई बड़ा लोन भी लेते हो, वो भी सब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से ही कैलकुलेट किया जाता है। तो हमें वही देखना है, ठीक है ना? तो आज के बाद, इस वीडियो के बाद, आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हो ईएमआई। बस आपको इंटरेस्ट रेट अगर पता है तो आप खुद से अपनी ईएमआई खुद बना सकते हो, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? तो वो हम पढ़ेंगे। ये 3 फॉर्मूलेज हैं, पढ़ना हमें मेनली एक ही है, इससे ये निकला है और इसी से ही ये बना है। इसकी जरूरत हमें ज्यादा खास पढ़ने वाली नहीं है, बताता हूं क्यों। देखो, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड मैंने आपको समझा दिया, एक्सप्लेन कर दिया क्या होता है, उसकी डेफिनेशन वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। 2 लाइन की है, रीड कर सकते हो आप बुक में से। फॉर्मूले पर आ जाओ। पी का मतलब वही है, प्रिंसिपल बोरोड, कितने का लोन लेना है भाई साहब। आई वही है, 1+i⁻n, 1+i⁻n-1, ये है ईएमआई का फॉर्मूला रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से। ठीक है ना? 1+i⁻n से अगर मैं ऊपर भी डिवाइड कर दूं और नीचे भी डिवाइड कर दूं, तो ऊपर से डिवाइड करूंगा पूरे में, कर सकता हूं ना? देखो कैसे, सीख लो, चलो यार, फॉर्मूला बनाना सीख लो। इससे ये फॉर्मूला कैसे बना, अगर मैं यहां पर 1+i⁻n से डिवाइड कर दूं और ऐसे ही नीचे भी कर दूं, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना? देखो, कोई फर्क पड़ा? ये पूरा और ये पूरा तो कट ही जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ा ना। बट ये काम हमने कर दिया। अब इससे ये कट गया, तो बचा सिर्फ p×i। ये 1+i⁻n इसके नीचे भी जाएगा, इसके नीचे भी जाएगा। जब ये 1+i⁻n इसके नीचे जाएगा तो यहां से ये कट के 1 बचेगा, माइनस, और 1 अपॉन, और इसके नीचे भी जाएगा 1 के नीचे भी, तो ये बचेगा 1 अपॉन में 1+i⁻n। इस पावर को अगर मैं फ्रैक्शन से हटा के ऊपर लेके जाऊं तो 1+i⁻n लिख सकते हैं इसको हम, तो वही लिख देंगे 1+i⁻n। देखो बन गया फॉर्मूला, बताओ बन गया नहीं बन गया फॉर्मूला? तो अगर एक फॉर्मूला आपको लर्न है ना, ये वाला, उससे आप ये वाला फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हो। अब आप पूछोगे कि सर कैसे पता चलेगा कि एग्जाम में कौन सा फॉर्मूला लगाना है? क्वेश्चन में आपको 1+i⁻n में कुछ भी होगा, इसकी वैल्यू गिवन आती है। तो अगर पावर पॉजिटिव है तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना,
अगर 1 प्लस आई यहां पर लिख के कोई पावर माइनस में दे रखी है ऐसे, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना। आ गई बात समझ? फॉर्मूले दोनों इजी हैं, कुछ अलग नहीं है। फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ मैंने भी वो भी बता दिया आपको कि इससे ये कैसे आया। इस वाले फॉर्मूले में P अपॉन ये, अब ये क्या है? ये कुछ भी नहीं है, इसकी वैल्यू आपको एग्जाम में गिवन ही आनी है। और ये वैल्यू मिलेगी कहां से? ये पीछे जाओगे ना, एन्युइटी टेबल में मिल जाएगी वैल्यू। हमें जरूरत नहीं है, नहीं जरूरत, ज्यादा टेंशन मत लो। अगर ये वैल्यू आपको एग्जाम में गिवन आती है तो बस एक सेफ साइड के लिए, क्योंकि सीबीएसई की हैंडबुक में भी दिया गया है, तो बस एक सेफ साइड के लिए ये याद रख लो कि जो वैल्यू गिवन आएगी ना, पी को उससे डिवाइड करना है बस सीधे, तो ईएमआई निकल के आ जाएगी। इतना नहीं सोचना, ठीक है ना? बट वही है कि सीबीएसई इतना इजी तो देगा नहीं कि आपको सिर्फ डिवाइड वैल्यू दे देगा और आपको सिर्फ डिवाइड ही करना है। इतना तो यार समझो ना, ऐसा थोड़ी होगा। तो आपको इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला अप्लाई करना है। तीनों फॉर्मूले मैंने लिख दिए हैं। मेन फॉर्मूला ये है, इससे ये डिराइव होगा, और ये वाला फॉर्मूला आपको अलग से याद करना है। ये वाला फॉर्मूला भी इसी से डिराइव हो जाएगा, बट डेरिवेशन पर हम नहीं जाते हैं ज्यादा, सिर्फ याद रख लो, ठीक है ना? कि अगर आपको ऐसे वैल्यू गिवन आती है ये, तो सिर्फ आपको डिवाइड करना है उससे पी को, बस डायरेक्ट ईएमआई आ जाएगी निकल के, ठीक है जी? तो ये फॉर्मूला अच्छे से पढ़ लो, सीधे क्वेश्चन पर आएंगे। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि क्या है, आपको बात समझ में आ गई होगी। तो नॉर्मली रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से ही ईएमआई कैलकुलेट की जाती है, मतलब आप अपनी लाइफ में भी की जाती है। मतलब वैसे क्वेश्चन में नहीं बता रहा मैं, वैसे ही कह रहा हूं मैं कि आप बैंक से लोन भी लोगे, कोई फोन भी परचेज करोगे या कुछ भी होगा, ठीक है ना? तो आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे जाओ, फोन देखो, ईएमआई का ऑप्शन सेलेक्ट करो, वहां पर आपको निकल के आ जाएगी कि इतनी ईएमआई जा रही है आपकी, ठीक है ना? और इतना इंटरेस्ट लग रहा है। आप खुद से कैलकुलेट करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि वो ईएमआई कैसे कैलकुलेट की गई है, वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से कैलकुलेट की गई है, ठीक है ना? चलो तो क्वेश्चन पर आ जाओ। मिसिस दुबे बोरो 5 लाख फ्रॉम अ बैंक टू परचेज अ कार। भाई साहब ने कार लेनी थी एक, तो बैंक से लोन लिया एंड डिसाइडेड टू रीपे बाय मंथली इंस्टॉलमेंट, और उन्होंने कहा कि 5 साल तक मैं मंथली इंस्टॉलमेंट से देता रहूंगा, ठीक है ना? इसका मतलब एक साल में 12 इंस्टॉलमेंट्स, तो 5 साल में 60 इंस्टॉलमेंट्स देनी पड़ेंगी उनको। और जो बैंक है अब फ्री में तो लोन देगा नहीं, क्यों देगा भाई? फूफा जी का लड़का है वो? नहीं ना। तो इंटरेस्ट लेगा, बैंक जो है वो इंटरेस्ट लेगा, बट बैंक जो है हर जगह देख लो आप, इंटरेस्ट पर एनम लिखा जाता है, तो हमें खुद से कैलकुलेट करना होता है वो मंथली। तो इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है 8% पर एनम, ठीक है? कैलकुलेट द ईएमआई, ईएमआई कैलकुलेट करनी है। देखो ये वैल्यू दे रखी है ना, इसी वैल्यू से आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि इसमें रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड लगना है। तो पी दे रखा है कि इतने का हम लोन ले रहे हैं, 5 लाख रुपीज का, और इंटरेस्ट रेट हमें 8% है। तो आई निकालने के लिए क्या करेंगे, 8 अपॉन में 12 और फिर साथ में 100 भी, क्योंकि परसेंटेज का साइन भी हटा रहे हैं, ठीक है ना? अब आप कहोगे कि सर इसको हम कैलकुलेट करें। अब देखो मैं इसका एक आपको जादू दिखाता हूं, पहले पहले इसको ऐसे कर लो, बट फिर इसके बाद जादू देखो इसका। अब 2/300, ठीक है ना? 2/300 यही आएगा। तो 1/150। अब 1/150 को कैसे सॉल्व करें? आप कहोगे कि सर कैसे सॉल्व करें इसको? कुछ नहीं करना। यहां पर देखो, ये जो बॉक्स में आपकी वैल्यू दे रखी है ना अंदर, इसमें ये 1 को हटा दो, सिर्फ 1 को हटा दो, पॉइंट के बाद पूरी वैल्यू लिख दो, तो 0.0067। कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों करें हम कैलकुलेट? क्यों करें? जब सीबीएसई हमें वैल्यू दे रहा है तो हम वो लेंगे ना यार, हम क्यों कैलकुलेट करें? एन क्या है? एन क्या है? एन भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। देखो ऊपर पावर में 60 लिखा है, बट उतना तो आप कर ही सकते हो, वो तो हमें समझ में आ ही गया था, बट ये थोड़ा टाइम वेस्ट होता, इसमें टाइम वेस्ट होता। तो क्यों करना है टाइम वेस्ट? ये जो ब्रैकेट में वैल्यू दे रखी होती है ना, उसका यूज करेंगे ना हम। उसमें 1 को छोड़ दो, पॉइंट के बाद आगे के नंबर सारे लिख दो, बस याद रखना ये वाली बात। ईएमआई का फॉर्मूला लगा दो, ईएमआई का फॉर्मूला लगाते हैं, तो P इंटू एन, क्या था फॉर्मूला बताओ जल्दी? P इंटू आई, सॉरी, P इंटू आई
इनटू में 1 प्लस आई की पावर n। अब यहां पर देखो ना, ऊपर पावर 60 लिखा है, पॉजिटिव 60 है, तो हमें फॉर्मूला ये निकालना लगाना पड़ेगा। सारी वैल्यूज आपको पता है, बस आपको क्या करना है, सिर्फ आपको क्वेश्चन में वैल्यू पुट करनी है। देखो पॉजिटिव 60 था ऊपर जो हमें गिवन था, तो हमने वही वाली वैल्यू रखी है। एग्जाम में पूरी प्रेजेंटेशन ऐसे ही करके आना, डायरेक्ट मत लिखना। एक ही क्वेश्चन आना तो ढंग से कर लेना उसको, है ना। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितनी जीरो आ जाएगी, 1 2 3 4। ये 4 जीरो इससे कट हो जाएगी, ठीक है ना, ये 4 जीरो कट हो जाएगी, 50 बचेगा, यहां से आ गया आपका 67। इनटू में इसकी वैल्यू आपको गिवन है ना, 1 प्लस 0.0067 का मतलब हो गया 1.0067 की पावर 60 की वैल्यू 1.4928 गिवन है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1.4928 माइनस 1। बस यहाँ से आपको कैलकुलेटर की हेल्प लेनी है, सॉरी कैलकुलेटर की हेल्प हम लेंगे, आप नहीं लेंगे, आपको तो बिल्कुल भी नहीं लेनी कैलकुलेटर की हेल्प। बस ये लास्ट में कैलकुलेशन आपको करनी है, इसमें ही जाएगा जो टाइम जाएगा, बाकी तो कुछ है ही नहीं है ना, बाकी तो कुछ है ही नहीं है। और ये करना पड़ेगा 1.4928, तो ये आ जाएगा आपका 5000.88 डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 0.4928, 0.4928, ठीक है जी। तो आंसर आपका आ जाएगा 10147.88। पूरा आप सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। 10147.88 समथिंग ऐसे है, तो राउंड ऑफ करके 89 है। ये आपकी ईएमआई आ जाएगी। ये कितनी ईएमआई आ रही है, वही करीबन 10,148 रुपीज की ईएमआई आ रही है आपकी, मंथली इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है जी। तो बस अब आप देख लो, 5 लाख का लोन अगर आप लेते हो तो 5 साल के लिए आपको इतनी ईएमआई देनी पड़ेगी, अगर आप भी कोई कार लेना चाहते हो तो। क्लियर है इतनी बात? बढ़िया बात है सर, ये तो मजा आ गया, ये तो बस ऐसे ही तो मजे लेने हैं। चलो तो कैलकुलेशन लास्ट में आपको यहां पर ही टाइम जाएगा जो जाएगा, और ये कैलकुलेशन सही करके आ जाना बस। थोड़ा बहुत आंसर पॉइंट के बाद ऊपर नीचे हो जाता है चलेगा, मार्क्स नहीं उसके कटेंगे, बट पूरा ही अगर आपका अलग आ रहा है तो बात फिर तो भाई मामला गड़बड़ है, हाफ हाफ का मार्क्स या 1 मार्क्स भी कट सकता है। एक लैपटॉप लेना था उत्कर्ष ने, कितने का है जी लैपटॉप, 80,000 रुपए का, वाह जी वाह। 20,000 रुपए उसने डाउन पेमेंट कर दी थी, तो बैलेंस के लिए वो चाहता है कि ईएमआई मिल जाए 2 साल की, ठीक है, ठीक है जी। तो वैसे लैपटॉप कितने का था, 8 लाख का है, बट वो 2 लाख रुपया तो दे चुका है जी डाउन पेमेंट का, तो 80,000 और 20,000 दे दिया उसने, तो 60,000 रुपीज ये जो निकल के आया है ना, ये है पी। ईएमआई जिस अमाउंट पर हम लेते हैं उसको बोलते हैं पी। प्रोडक्ट कितने का है उससे मतलब नहीं है। जैसे कार वाला क्वेश्चन किया था हमने लास्ट वीडियो में फ्लैट रेट मेथड पर, लैपटॉप 80,000 का है, बट 20,000 रुपए तो उसने दे दिया ना कैश, डाउन पेमेंट कर दी है उस समय। 60,000 की ईएमआई जानी है 2 साल के लिए, तो एन यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 12 यानी कि 24। आई आप सीधे निकाल सकते हो, 9 अपॉन में 12 करोगे आप और साथ में 100। सर इसको सॉल्व करें क्या, सर ये सॉल्व नहीं करना, हमें हमें तो बहुत गंदा सा लगता है इसको सॉल्व करना। कौन कह रहा है सॉल्व करो, यहां से 1 को भूल जाओ, 1 के अलावा देखो 0.0075 है ना, 0.0075 है, तो पॉइंट के इधर जीरो तो लगाते ही हैं हम, तो बस वो लिख दिया हमने, खत्म बात। ईएमआई का फॉर्मूला लगाओ, ईएमआई का फॉर्मूला जितनी बार लिखोगे याद हो जाएगा, तो इस वजह से हम भी लगते हैं फॉर्मूला ये वाला। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि पावर देखो ऊपर 24 पॉजिटिव में है। सर आ गई है तो बात समझ में, आप ज्यादा आप अपनी एनर्जी मत वेस्ट करो। थैंक यू बच्चों, आपने इतना सोचा, चलो तो, बट कोई बात नहीं, हम आपके लिए लगे हुए हैं, आप भी लगे रहो।
तो 1 प्लस 0.0075 की पावर 24 माइनस 1, पॉइंट हटाओगे तो नीचे 4 जीरो आएगी, 1 2 3 4 आएगी नहीं आएगी, और वो 4 जीरो इससे कट हो जाएगी, खत्म बात। 1 प्लस 0.0075, 1 प्लस 0.0075 हो जाएगा 1.0075, उसकी पावर 24 की वैल्यू 1.1964 हमें गिवन है, तो बस हमें वही लेनी है। यहां पर भी देखो 1.1964 एग्जाम में मिलेगी वैल्यू, चिंता मत करो, एग्जाम में वैल्यू मिलेगी। बस अब ये जो लास्ट की कैलकुलेशन है ना, बस ये सही कर लेना, काम बन जाएगा आपका। बस इतनी थोड़ी मेहनत कर लेना और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका सॉल्व होके पूरा, कितना आ जाएगा जी सॉल्व होके, जल्दी बताओ। 2741.24 रुपीज में, 2741.24 इतनी रुपीज की ईएमआई जाएगी। बढ़िया यार, ये तो बढ़िया है, फिर तो लैपटॉप ले लेना चाहिए हमें भी। 2700 कुछ रुपीज जाएंगे हर महीने, और 2 साल के लिए, तो बढ़िया बात है, ये तो बढ़िया डील है ना। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। मिस्टर भारती विशेष टू परचेज अ फ्लैट फॉर रुपीज दिस विद डाउन पेमेंट ऑफ दिस। कितने का फ्लैट है जी? 60 लाख रुपीज का फ्लैट है। 60 लाख का ही है ना? हाँ जी, 60 लाख का ही है। 1 लाख रुपया डाउन पेमेंट कर दिया, और बैलेंस जो है वो ईएमआई लिए 20 ईयर्स की। इफ बैंक चार्जेस 7.5% पर एनम, 7.5% ले रहा है बैंक, ठीक है, मतलब इतना ही है। होम लोन पर तो शायद, बाकी कमेंट सेक्शन में बताना कितना चल रहा है रेट होम लोन का। तो ठीक है, ईएमआई निकालना है, बढ़िया बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डाउन पेमेंट हो चुकी है। तो 60 लाख, 60 लाख, ठीक है जी, 60 लाख हो गया, एक जीरो और आ जाएगी। 1 लाख रुपए की तो डाउन पेमेंट कर दी है, तो उस पर थोड़ी कोई ईएमआई जाएगी अब हमारी, 50 लाख पर जाएगी ईएमआई। तो रुपीज में है ये हो गया पी, 50 लाख रुपीज पी, प्रिंसिपल बोरोड 50 लाख रुपीज, ठीक है ना। 50 लाख की ईएमआई लेनी है 20 साल तक। ओहो, 20 साल भाई साहब, किसने देखे हैं 20 साल? तो 20 × 12, 240 इंस्टॉलमेंट्स जाएंगी, और बैंक जो इंटरेस्ट ले रहा है वो ले रहा है 7.5% पर एनम है, तो 12 से डिवाइड भी होगा, और 100% हटाएंगे तो 100 से डिवाइड भी होगा। कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे यहां से वैल्यू उठा लो, 1 को छोड़ दो, 0.00625। सीबीएसई ने एक काम तो इजी कर दिया हमारे लिए, वैल्यू देके हम ये निकाल सकते हैं, सोचना नहीं पड़ता इतना, सिंपल फॉर्मूला बस निकालो, लिखो, सारी वैल्यूज डालो, और लास्ट में बस कैलकुलेशन कर दो। जीरो पॉइंट जीरो जीरो सिक्स टू फाइव मल्टीप्लाई 1.00625, मैंने डायरेक्ट ऐड करके लिख दिया। फॉर्मूला था ना 1 + i, तो 1 + i था वो, तो डायरेक्ट ऐड कर दिया, 1 पॉइंट वो लिख दिया। आप एक स्टेप फालतू करके दिखाना चाहते हो, मतलब अलग से, तो वो भी कर सकते हो, स्किप भी कर दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां देखो, अगर मैं पॉइंट हटाता हूं तो नीचे जीरो आएंगी कितनी? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 5 जीरो अगर मैं यहां से कट कर दूं तो यहां से सिर्फ 50 बचेगा, ठीक है ना। तो ये आप स्टेप करके दिखा देना जी, क्लियर है इतनी बात? तो 50 इंटू में 625, मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू कितनी है? 4.4608, 4.4608 -1। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे हम, 625 इंटू 5, 3125 0, मल्टीप्लाई 4.4608 अपॉन में 4.4608 में से 1 को माइनस करेंगे तो 3.4608 बचेगा। बस ये कैलकुलेशन है आपकी जो करनी है आपको, और ऐसे ही करनी पड़ेगी आपको पूरी कैलकुलेशन अगर एग्जैक्ट आंसर मैच करना है तो। 4.4608 डिवाइड बाय
3.4608, तो ये आ गया आपका 40279.70। 40,000 ही बनेगा ही ना, 4279 पॉइंट 42,4279.70। भाई साहब 40,279, यानी कि अगर राउंड ऑफ करके लिखना चाहते हो तो 40,280, 40,280 रुपए की आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट जाएगी अगर आप बैंक से 50 लाख का लोन लेते हो 20 लाख 20 साल के लिए। तो ठीक ही होगा यार, पता नहीं कभी लेके तो देखा तो नहीं हमने, बट ठीक है, बट ऐसे ही निकलता है। तो आपको भी अगर कुछ भी निकालना है ना, आप इस फॉर्मूले के लिए निकाल सकते हो, समझने के लिए कुछ भी निकाल सकते हो आप इससे। मिस्टर धर्मेंद्र पटेल परचेज अ मोटरसाइकिल। कितने की मोटरसाइकिल है जी? 1,50,000 की, जिसमें से 25,000 डाउन पेमेंट कर दी है। ही विशेस टू रिपे बैलेंस इन इक्वल मंथली पेमेंट्स इन 4 years इफ बैंक चार्जेस 9% पर एनम कंपाउंडेड मंथली। वही है क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस वही आ रहे हैं घूम फिर के। बस याद रखना है कि डाउन पेमेंट अगर हो चुकी है, ठीक है ना, अगर डाउन पेमेंट हो चुकी है तो वो माइनस होगी, फिर बाकी की अमाउंट पर लगेगा। तो 125,000 ये आपका आएगा पी, इस पर लेना है जी, इसकी बनेगी ईएमआई। आई आपका वही हो जाएगा 9/12 इंटू में 100। तो हम सॉल्व क्यों करें, 0.0075। एन कितना है जी? एन भी क्लियर है हमें, कितना 4 ईयर्स है, तो 4 इंटू 12 यानी कि 48 आ गया। पॉजिटिव ही दे रखा है क्वेश्चन में भी हमें वैल्यू पावर, तो फॉर्मूला यही लग जाएगा अपना, है ना। अब बताओ ये वाला क्वेश्चन मुझे लगता है कि करवाने की जरूरत है, बताओ। मुझे नहीं लगता कि करवाने की जरूरत है, सारे क्वेश्चन सेम है, हो जाएगा ये भी। पी वी सब आपके सामने है, वैल्यू निकाल लेना, कैलकुलेशन आपको फिर भी खुद ही करनी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि सुरजीत परचेज्ड अ न्यू हाउस कॉस्टिंग रुपीज दिस एंड मेड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डाउन पेमेंट सो दैट ही कैन पे द बैलेंस बाय टेकिंग अ होम लोन फ्रॉम XYZ बैंक। इफ हिज इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स रुपीज दिस। अच्छा जी, इस बार क्या पूछ लिया, देख रहे हो क्या कर रहे हैं ये, इस बार डाउन पेमेंट कितनी दे दी उसने ये पूछ रहा है। और वैसे सुरजीत ने परचेज किया है नया हाउस 40 लाख का, एंड मेड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डाउन पेमेंट, कुछ डाउन पेमेंट गई थी हमें नहीं पता, ठीक है। क्या बात है, क्वेश्चन में पहले तो पी ही पता करना पड़ेगा, पी से ही डाउन पेमेंट निकलेगी। ईएमआई इस बार हमें कैलकुलेट करके दी गई है 30,000, और आई यानी कि 9/12 इंटू 100, वही है 0.0075 की पावर -300 है इस बार। एन कितना आ जाएगा, एन कितना आ जाएगा जल्दी बताओ, कितने साल के लिए लिया है, 25 ईयर्स, इंटू 12 करोगे तो 300 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो ईएमआई का फॉर्मूला आपको लगाना है ना, वो ईएमआई का फॉर्मूला आपको नेगेटिव वाली जो पावर थी ना उसका लगाना है। तो P मल्टीप्लाई आई था, 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर -n। 30,000 की ईएमआई थी, P हमें नहीं पता निकालना है, आई हमें पता है। 1 माइनस 1 प्लस 0.0075 की पावर -300, तो 30,000, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0.0075 पी अपॉन में 1 माइनस 1 प्लस 0.0075 यानी कि 1.0075 की पावर -300 दे रखी है, उसकी वैल्यू 0.1062। हमें कुछ नहीं करना, बस क्वेश्चन से वैल्यू उठानी है। 30,000 इक्वल टू में 0.0075 अपॉन में माइनस करेंगे दोनों को, तो 1 में से अगर मैं माइनस करूंगा 0.1062, 1062 0.8938 इक्वल टू में 30,000 यहां कर देते हैं, आ जाओ,
कि 30 क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया, 30,000 मल्टीप्लाई 0.8938। अच्छा देखो, पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, यहां पर भी पॉइंट के बाद चार डिजिट्स हैं, पॉइंट से पॉइंट कट गया, सीधे पॉइंट से पॉइंट कट गया, तो इनटू में 8938 मल्टीप्लाई में 75p। ये तो और इजी हो गया। बस अब इसमें कैलकुलेशन कैसे करनी है इसकी, p निकालने के लिए 30,000 इनटू में 8938 डिवाइड बाय 75। बस अब तो पॉइंट पॉइंट का झमेला गया ना। यहां से p की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितनी आएगी। p आएगा आपका 30,000 है ना वो, ठीक है, इनटू में 8938, तो ये आ जाएगा आपका, बहुत बड़ी सी अमाउंट आ रही है, 26814000 अपॉन में 75। कैलकुलेशन तो देखो आपको करनी ही पड़ेगी। ये आ जाएगा आपका 35,75200। तो ये प्रिंसिपल, इतने का तो उसने लोन लिया होगा बैंक से। अब वो पूछ रहा है कि डाउन पेमेंट कितनी गई होगी, व्हाट इज द इनिशियल डाउन पेमेंट। अब इतने का तो उसने लोन लिया होगा बैंक से, है ना। वैसे कितना था जी, बताओ। न्यू हाउस, तो जो न्यू हाउस है, जो हम एक्चुअल में प्राइस निकालते हैं, कॉस्ट निकालते हैं, वो कैसे निकालते हैं कि अगर हमें जो ये पी है, जो प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल बोरोड, जितनी हमने बैंक से लोन लिया, वो प्लस में डाउन पेमेंट, तो हमें वो एक्चुअल कॉस्ट आ जाती थी। तो यहां पर डाउन पेमेंट जब निकालेंगे ना, तो डाउन पेमेंट निकालने के लिए 40 लाख में से माइनस कर देंगे, 40 लाख में से माइनस कर देंगे ये 35,75,200। तो जब इसको माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ये 35,75,200। तो 424,800 इतने की डाउन पेमेंट जो है वो दे दी गई होगी पहले। 4,24,800, 4,24,800 रुपीज की डाउन पेमेंट चली गई होगी, और इतने का लोन लिया होगा उसने अपना एक घर लेने के लिए। ठीक है जी, तो ये फॉर्मूला यूज में आया है। तो कुछ नहीं पता, वैल्यू ऐसे गिवन आ जाए या पॉजिटिव वाली पावर में वैल्यू गिवन आए, तो दोनों फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। जो थर्ड वाला फॉर्मूला है वो मुझे नहीं लगता कि सीबीएसई ऐसा कुछ देगा, इन दोनों पर देगा। तो ये दोनों फॉर्मूले याद रख लो, बस सेफ साइड के लिए वो माइंड में रखो वो फॉर्मूला, बस ये चीज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, ठीक है ना। चलो, तो यहां पर ये क्वेश्चन खत्म हो गया। आई थिंक एक बार आंसर देख लेते हैं इसका, आप भी बता देना एक बार आंसर इसका कि सही निकला है आंसर इसका, कोई गड़बड़ तो नहीं है कैलकुलेशन वगैरह में। तो आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना कि सही है ना। बाकी अगर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे सही है गलत है, तो मुझे लगेगा कि हाँ आपने वीडियो देख ली है। चलो, तो बाकी मुझे लगता है कि कैलकुलेशन सही है। यहाँ से हमने रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को पढ़ा, फॉर्मूला पढ़ा और इसके क्वेश्चंस पढ़े। नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा ना, वो अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन और अमोर्टाइजेशन फॉर्मूलाज पढ़ेंगे। फॉर्मूला यही होता है इस टाइप का ही, जो उसका पॉजिटिव वाला है। इसमें उसमें दो तीन चीज, चार चीजें और होती हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है ना। तो ईएमआई पढ़ रहे थे, फ्लैट रेट मेथड पढ़ लिया, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पढ़ लिया, दोनों की वीडियो अलग अलग है, आपको मिल जाएगी इजीली। थर्ड वीडियो में पढ़ेंगे वो टॉपिक, छोटा सा ही है, तो ईएमआई का टॉपिक भी आपका खत्म हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, क्वेश्चन आएगा जरूर इसमें से, 3 नंबर में आए, 5 नंबर में आ जाए, कुछ नहीं पता कि क्या पूछ ले वो। 5 नंबर में हो सकता है अमोर्टाइजेशन वाले टॉपिक में 3-4 चीजें पूछ ले 5 नंबर में, पॉसिबिलिटी है। तो हल्के में मत लो, ठीक है ना। कैलकुलेशन में टाइम जाएगा, पक्का जाएगा, तो उसकी प्रैक्टिस रखो, कैलकुलेटर की हेल्प बिल्कुल मत लो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना। आप कमेंट करते हो तो मोटिवेशन मिल जाती है हमें, फिर हमें भी जोश आ जाता है कि वीडियो बनाने के लिए। बाकी अब वीडियो आपको मिलेगी, रेगुलर मिलेगी, कोशिश करेंगे हम अपनी तरफ से, ठीक है ना। चलो, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।